क्या उमा भारती बीजेपी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा है? उमा भारती भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रचार करने वाली एक प्रमुख नेता है। वो फिर भी सीन एज अ लीडर। क्या होता है थोड़ा सा कौन सा प्रोजेक्ट आपको ये सब क्यों? हमारे यहाँ वरुण गांधी एक अच्छा युवा चेहरा है, उमा भारती का चेहरा है, कलराज मिश्र का चेहरा है, राजनाथ सिंह जी प्रदेश के राजनीति में राष्ट्रीय नेता के रूप में उनका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री करके उनके पूरे कार्यकाल को लोग अच्छी तरह से याद करते हैं। हमारे अध्यक्ष शाही जी वो है, वहाँ अनेक प्रकार के क्षमतावान नेता है। हम लोकतांत्रिक पार्टी है। क्यों मध्य प्रदेश में आप उस वक्त उमा भारती का चेहरा लेके गए थे ना, तो ऐसा तो है नहीं, आप भी तो किसी का एक चेहरा लेके ही जाते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम गुजरात में चुनाव लड़े, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर हम लोग मध्य प्रदेश में लड़े। तो पूछ रही तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के जब वक्त आएगा, जब इलेक्शन लड़ेंगे तो किसके नाम लड़ेंगे? जब उचित समय वक्त आएगा तो हम नेता का नाम जाहिर करेंगे। तो उमा भारती हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार जो स्टार कैंपेनिंग करने वाले 4-5 नेता रहेंगे उनमें प्रमुख रहेगी, और जो पार्टी ने काम दिया वो करेगी। उन्होंने प्रेस में भी कहा है, उन्होंने और मेरा विश्वास जो मैं तो एक उड़ता पंछी हूँ जब जहाज पर वापस आ गया, लेकिन जहाज पर पंछी को आने में टाइम क्यों लगा? पिछले 2 साल से उनके आने की बात चल रही थी। बहुत सही सवाल है। उसमें क्या होता है कि पंछी और जहाज उसको आने के लिए थोड़ा डिस्टेंस था, जब नजदीक आया तो पंछी बैठ गए। सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए जो ये बताइए, जो कंफ्यूजन हो रहा था पार्टी के अंदर कि उमा भारती जैसे फायर ब्रांड लीडर को यहाँ नहीं लाया जाए, और तमाम बातें उठ रही थी। क्या बात करें? 2 साल पहले अडवाणी जी ने ये का क्लियरेंस मिल चुका था, संघ का क्लियरेंस मिल चुका था, राजनाथ सिंह ने पूरी बिसात बिछा दी थी उमा भारती के वापस आने की। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो उनकी जो है ना, वो जो पंछी जब जहाज पर वापस आ रहा था तो जैसे बोलते पतंग की जो धागा था उसको काट दिया गया था। अच्छा, ऐसा कुछ? मैंने तो पतंग भी नहीं देखी, धागा भी नहीं देखा, मैं इतना जानता हूँ कि पंछी जहाज पर आया है। अच्छा गडकरी जी, आपको पार्टी का अध्यक्ष बने हुए अब आपका जैसे कहते हैं कि काफी टाइम हो गया और आप उसमें रच बस गए, जिसे बोलते हैं। पहले आप कहते थे मुझे दिल्ली नहीं समझ में आती, लेकिन आप रच बस गए हैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। ये बताइए कि आप अपने अध्यक्ष के इस पूरे का जो भी आपका कार्यकाल चल रहा है, आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया, क्या खोया और क्या पाया। देखो, मैंने क्या खोया और क्यों पाया ये मेरे से ज्यादा आप ही तय कर सकती है। सब मुझे अच्छा सहयोग करते हैं, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। जब आप आए थे तो उसका आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं पार्टी का वजन बढ़ाऊंगा और अपना वजन गिराऊंगा। कहाँ है वो कहाँ पे है बात? पार्टी का वजन बढ़ा। आप लोग जितना पार्टी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड इतना बहुत लिखा जाता उसको लगभग अब नहीं है, समाप्त हुआ है, कुछ नहीं आता। और जब तक मेरी वजन की बात है उसमें भी करीब 5 किलो कम हुआ और मुझे और कम करने का है। क्या ये मान लिया जाए कि नितिन गडकरी का डंडा चालू है? जो सही है वो सही है, उसको स्वीकार करके, और जो गलत है उसको मैं डंडा चलाने के लिए कम नहीं करूंगा। वैसे डंडा चलाने के लिए मैं मशहूर हूँ। मशहूर है? हाँ, जो मुझे पूरे जो जानते हैं मुझे, मैं जब मंत्री होता था तो वो डिसीजन मेकिंग के हिसाब से मेरी स्वभाव को जानते हैं। तो सीनियर पार्टी के लीडर्स आपसे डरते हैं, डरने लगे हैं? नहीं, मुझे कोई डरते नहीं, सब मुझसे प्यार करते हैं, सहयोग करते हैं। जो लोग आपको जूनियर मानते थे वो आपको किस नजरिए से देखते हैं आज? देखो, जिनके लिए मैं जूनियर हूं उनके लिए जूनियर हूं। अडवाणी जी से मैं कभी सीनियर नहीं हो सकता और बड़ा नहीं हो सकता। अरुण जी, सुषमा जी मेरे से सीनियर है, राजनाथ सिंह जी मेरे से सीनियर है, डॉक्टर जोशी जी मेरे से सीनियर है, और सब बड़े नेता है। उनका कर्तृत्व, उनका अनुभव, उनका पार्टी का काम मेरे से कई गुना ज्यादा है। ये तो बड़ी बात है कि इन सब बड़े लोगों ने, मैं बहुत ही छोटा होने के बाद में भी मुझे संभाल लिया और मुझे सहयोग किया। पार्टी के ऐसे अध्यक्ष को जिसके पीछे आरएसएस का पूरा सपोर्ट हो, वरद हस्त हो। देखो, ये तो बात लोग मानते ही होंगे। लोग क्या मानते हैं, मैं डंके की चोट पर बताता हूँ कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और आरएसएस ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। पर आप अनुराधा जी एक बात याद रखें, लेकिन लीडर्स के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा ना, आरएसएस का कोई नहीं है। नागपुर में कैसे देखा जाता है उनके रवैये को? देखिए, आपकी एक बात पहली बात हो, आप आरएसएस पर बहुत अन्याय करती है। वैसे उनकी बाजू लेने की मुझे जरूरत नहीं, मैं बड़ा दबंग हूँ। तो ये मान लिया जाए कि नितिन गडकरी अब दबंग नितिन गडकरी हो गए? मैं दबंग हूँ तो आप तय करेंगे, मैं कौन कहूंगा। देखिए, मैं तो एक जानता हूँ, मैं चल रहा हूँ, जो मेरे साथ है उनको साथ लेकर चल रहा हूँ।
जो राजनीतिक पार्टियां मेरा विरोध करेंगे उसके विरोध के बावजूद चल रहा हूं, जो मेरे विरोध करने का काम करेंगे तो उसके विरोध में जाकर ताकत से लड़कर आगे जाऊंगा। देखो, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूं, मैं संघर्ष की बात करना चाहता हूं और जमीन की लड़ाई चाहता हूं, और लड़ने के लिए जो ललकारता है उसको लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर कोई वार करने वाला हो तो सामने से वार करने के लिए तैयार हूं। ये मेरी हिम्मत के साथ राजनीति, मैं चिंता नहीं करता किसी बात की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूं। तब तक के लिए नमस्कार।